ओंकार रुद्रनाथ। सभी भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं आज आपको जो मेरे खास करके 10वीं और क्लास और 12वीं क्लास के जो भाई बहन हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि वो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने समय को निरर्थक न गंवाएं, अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करें। जब आप लगन और मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित है कि उसका रिजल्ट, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम च भाष्यकारी व्याम कृताम च नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। कहने का मतलब है कि जो विद्याधन है उसको न कोई चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, नहीं उसको कोई राजा हरवा सकता है, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम, नहीं वो भाइयों में बांटा जा सकता है। व्यायाम कृताम च नित्यम, जितना हम व्यय करेंगे, जितना हम किसी को ज्ञान देंगे, जितना पढ़ाई करेंगे, जितना लिखेंगे, जितना घिसेंगे, च विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम, तो जितना आप उसको जो है पढ़ाई करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपका ज्ञान जो है बढ़ता जाएगा, आपकी विद्या बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आपका ये जो समय है इसको पहचानो, अपने समय को पहचानो कि भाई बोर्ड परीक्षा के लिए 1 महीना रह गया या 1.5 महीना रह गया, तो मैं कहाँ हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जग नहीं। आप अपनी टाइमिंग बनाओ, किस टाइम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, साइंस कब पढ़नी है, मैथ्स कब पढ़नी है, और दूसरी चीज जो सब्जेक्ट, इंग्लिश के सब्जेक्ट है, दूसरे जो सब्जेक्ट हैं आपके, वो विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसको मतलब समय दो, हर चीज को, हर बुक्स को। जब आप उनको समय देंगे, एक निर्धारित टाइम बनाएंगे, तो निश्चित है कि आपका एक टाइम टेबल फिक्स बनेगा। सुबह प्रातः काल उठने की आदत डालो, थोड़ा पिचकारी करके, मुंह हाथ धो करके, उसके बाद आप पढ़ाई करो, मन लगा के 2 घंटे सुबह पढ़ाई करो। कोई 4 बजे उठता है तो कोई 4:30 बजे, और खास करके बोर्ड परीक्षार्थी 4 या 4:30 बजे उनको उठना जरूरी है। अगर वो नहीं उठेंगे तो दिन का वातावरण जो होता है उसमें उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इसलिए प्रातः काल उठो और पढ़ाई पर ध्यान दो। ये आपका जो 2 महीने का समय है, 1 महीने का समय है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये इस समय में ये निचोड़ सार है ये पूरी पुस्तकों का, कि आप जो है अपनी पुस्तकों को पढ़ें। पूरी विज्ञान की पुस्तक पढ़ रहे तो उसमें क्या है, साइंस की, मैथ्स की पुस्तक पढ़ रहे तो उसमें क्या है, कहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, तो चाहे मैथ्स के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों। तो इस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव जमाना है। जो कंपटीशन में नहीं निकलेगा तो वो आगे कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो जमाने चले गए कि यार घूस देते थे, रिश्वत देते थे, और तब जा करके कोई अच्छी जॉब लगेगी। तो वो चीज़ें नहीं रही, क्योंकि आज ऑनलाइन है, सभी लोग देख रहे हैं। घर घर में आप अपने रजाई के अंदर, अपने बिस्तर के अंदर बैठ कर भी देख सकते हैं कि भाई 10वीं के रिजल्ट में टॉपर कौन आया, 12वीं के रिजल्ट में टॉपर कौन आया, क्लास में सबसे ज़्यादा टॉपर कौन आया। तो हमेशा उन अच्छे बच्चों से सीख लो, जो कि क्लास में अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनसे सीख लो, उनके अनुसरण करो, उनसे अच्छा दोस्ती भाव रखो। अब आप एक तो बिगड़े हुए बच्चों से दोस्ती करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मेरा सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि आप अपनी बोर्ड की परीक्षा पर ध्यान दें। खास करके बोर्ड के परीक्षार्थी, 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं से, भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपनी बोर्ड की परीक्षा पर ध्यान दें और मन लगा करके पढ़ाई करें, एंजॉय करें जीवन को। जो आज जो है एंजॉय करेगा,
कहा गया कि बच्चों थोड़ा कष्ट उठाओ फिर जीवन भर आनंद मनाओ। तो जिसने इस समय जिस बच्चे ने कष्ट उठा दिया तो निश्चित है कि उसका भविष्य जो है संवर जाएगा, उसके अच्छे अंक आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उसने किताब को डीपली पढ़ लिया। मैथ्स की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे सामाजिक विज्ञान की हो, तो डीपली पढ़ो। मोबाइल से भी पढ़ो, लेकिन बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप बुक को नहीं पढ़ोगे तो आप लंबे चैप्टर को जब तक नहीं पढ़ोगे तो आप उसका तब तक आपको उतना नॉलेज नहीं होगा। मोबाइल से उतना नॉलेज नहीं बनेगा। मोबाइल से तो शॉर्ट नॉलेज बनता है। शॉर्ट नॉलेज का मतलब आप छोटे प्रश्न किसी भी चीज के उसका उत्तर कर सकते हैं, लेकिन डीपली नॉलेज के लिए आपको जो है बुक पढ़ना, रीडिंग करना अनिवार्य है। और जब बुक पढ़ेंगे तो निश्चित है कि उस चैप्टर को जब आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है उस चैप्टर के अंदर। तो आप उसका सही जवाब देंगे, सही लिखेंगे, सही आंसर बनाएंगे। और अगर आपने केवल मोबाइली ज्ञान ले लिया तो उसमें आप कामयाब उतने नहीं होंगे। ये मतलब हमारा भी एक्सपीरियंस है, और जो हमारे भी आदर्श लोग हैं, गुरु लोग, उन्होंने भी हमको यही बताया कि अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो, किताब को, बुक को डीपली पढ़ो, उस चैप्टर को डीपली पढ़ो, और फिर उसके जो भी क्वेश्चन आंसर है, लास्ट में उदाहरण है या क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन जो भी उसके एग्जाम्पल वगैरह वगैरह, उसको डीपली आप पढ़ो। तो इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और हड़बड़ाहट में कोई काम ना करें। पढ़ाई को जो है बड़े शांत ढंग से, शांत वातावरण में पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि वो मन और मस्तिष्क में अच्छे ढंग से बैठ जाए, और उसको रिपीट करते रहे समय समय। ऐसा नहीं कि आज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपने उस पर 1 महीने तक नजर नहीं मारी, तो फिर वो दिमाग से वो चीजें उतर जाती है। उस पर हर दूसरे तीसरे दिन उस चैप्टर पे एक नजर जरूर डालनी चाहिए, ताकि वो मन में बना रहे, दिमाग में बनी रहे वो बातें। तो मैं अधिक नहीं कहूँगा। मेरा सभी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के सभी छात्र भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। यही मैं आप सब लोगों को जो है, सब लोगों को जो है ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सद्बुद्धि दे, सद्भावना दे और सद्विचार दे, तो ही आप आगे कामयाब हो सकते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और साथियों, मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उससे मेरे को भी हौसला मिले आगे और मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो जय बाबा रुद्रनाथ।